कंटिन्यू करते हैं। कल हमने फूड कहाँ तक पहुँचाया था? It came into small intestine. Yesterday we have seen small intestine functionally is divided into three parts. Small intestine divided into three parts: D, J, I. First portion is duodenum, jejunum and ileum. ये जो ग्रीन कलर का पोर्शन है ये है अराउंड 25 सेंटीमीटर लॉन्ग, तकरीबन 10 इंच के बराबर, आपके हाथ से थोड़ा सा लॉन्ग। जो फूड यहाँ एंटर होगा इट इज़ क्वाइट सेमी लिक्विड। इसकी पीएच है अराउंड 1 to 3, क्योंकि इस सारे फूड में बहुत सारा HCl मिक्स हो चुका है। ये सारे का सारा हाईली एसिडिक फूड है। जैसे ही फूड ड्यूडेनम में एंटर होगा वैसे ही ड्यूडेनम की वॉल में स्पेशल सेल्स मौजूद हैं। ये सेल्स क्या करेंगे? ये सेल फौरन से मैसेज भेजेंगे ब्रेन को कि खाना पहुंच गया ड्यूडेनम में। ड्यूडेनम की अपनी सिक्रीशन बहुत कम होती है। 90% सिक्रीशन यहाँ पैंक्रियास और गॉल ब्लैडर से आती है। इसका मतलब 90% डाइजेशन के लिए केमिकल्स ड्यूडेनम खुद नहीं बना सकती, बल्कि वो कहीं और से इंपोर्ट होती है। अब वन बाय वन हम देखेंगे फंक्शन। पैंक्रियास को देखते हैं सबसे पहले। दिस इज पैंक्रियास। There is only one pancreas in the body. ड्यूडेनम के साथ अटैच्ड है ये रहा पैंक्रियास। आपको एरो दिख रहा है? अच्छा, एरो दिख रहा है आपको? वैसे लिवर के साथ अटैच नहीं होता? हम लिवर को भी देख लेते हैं। ये जो एरो मैं मूव कर रही हूँ ये आपको दिख रहा है? यस मिस। ओके, डन। ड्यूडेनम के साथ एक तरफ को पैंक्रियास अटैच्ड होगा और ऊपर की तरफ लिवर होगा। अब ये इस तरफ को पैंक्रियास अटैच्ड है। पैंक्रियास इज अ लीफ लाइक स्ट्रक्चर। इस पूरे पैंक्रियास की सिक्रीशन एक ही डक्ट के थ्रू ड्यूडेनम में पोर होती है। ये देखिए, आपको यहाँ होल भी नजर आ रहा है इस डक्ट का। पूरे पैंक्रियास में दो तरह के स्ट्रक्चर्स हैं। पूरे पैंक्रियास में इसका पॉइंटर क्यों नहीं चल रहा आज मनाहिल? अभी चेक कर लेते हैं। नीचे से म्यूट वाला क्यों नहीं साइन आ रहा? ओके, मैंने सेटिंग में नहीं किया है इसलिए। फाइन, अभी ये सेटिंग में आ जाएगा तो पता चल जाएगा। कुछ हुआ? लेकिन बच्चों को समझ आ रही है।
जी गर्ल्स, आज आपको ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा, मैं समझाने की कोशिश करती हूँ। पैंक्रियास पूरे का पूरा लीफ लाइक है और इस पूरे पैंक्रियास में दो तरह के स्ट्रक्चर्स हैं। आपके राइट हैंड पे नीचे की तरफ देखें, ये दो तरह के स्ट्रक्चर्स हैं। एक येलो कलर के बड़े बड़े गोले बने हुए हैं, ये बिल्कुल ऐसा है जैसे ऑरेंज के स्लाइस हो। ये सारे स्लाइसेस वन स्लाइस कहलाता है एसिनस, तो इन बहुत सारों को एसिनाए बोलेंगे। ये एसिनाए क्या करती हैं? ये बहुत सारे एसिनाए पैंक्रियाटिक जूस बनाते हैं। पैंक्रियाटिक जूस ही है जो डाइजेशन के लिए ड्यूटनम को चाहिए, और इन पैंक्रियाटिक जूस बनाने वाले एसिनाए के साथ आपको लाइट ब्लू और पर्पल कलर के बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड्स नज़र आ रहे हैं। ये छोटे छोटे ग्रुप ऑफ सेल्स हैं। ये देखिए, एक और फिगर है पैंक्रियास की, बहुत सारे ऑरेंज के स्लाइसेस पूरे पैंक्रियास में, और तकरीबन कोई 10 to 20% छोटे छोटे क्लस्टर्स ऑफ सेल जो इन एसिनाए के दरमियान हैं। ये एंडोक्राइन सेल्स हैं, ये इंसुलिन और ग्लूकागॉन बनाते हैं। ये आइलेट्स ऑफ लैंगरहैन हैं। अभी इनका कोई काम नहीं है। अभी हमें क्या चाहिए? येलो कलर के जो स्लाइसेस हैं, इनका बनाया हुआ पैंक्रियाटिक जूस चाहिए। जब ये पैंक्रियाटिक जूस बना लेंगे तो कहाँ भेजेंगे? ड्यूटनम में। अब ड्यूटनम को एक्टिवेट कौन करेगा? ड्यूटनम को कौन ये बताएगा कि तुम एक्टिवेट हो जाओ? खाना ड्यूटनम में आ चुका है। ड्यूटनम और पैंक्रियास एक दूसरे से बहुत दूर दूर हैं, सही? तो अब ये ड्यूटनम है, खाना इसके अंदर आ गया। पैंक्रियास को कौन बताए जाके कि तुम्हें सिक्रीशन अभी भिजवानी चाहिए? तो ये जो ड्यूटनम है, इसकी वॉल में स्पेशल सेल्स होती हैं। ये सेल्स एंडोक्राइन नेचर की है। ये 3 तरह के हार्मोन्स बनाते हैं। आपने देखा था स्टमक की वॉल से भी एक हार्मोन निकलता है, गैस्ट्रिन, जो जाके ब्रेन को बताता है कि फूड पहुंच गया। और अभी क्योंकि फूड पहुंच गया, इसलिए HCl और पैराइटल सेल्स ये दोनों एक्टिवेट हो जाएं और अपनी अपनी सिक्रीशन भेजें। अब यहाँ कौन बताएगा? यहाँ वॉल में स्पेशल सेल्स हैं। कहाँ? इंटेस्टीन की अपनी वॉल में, ड्यूडेनल वॉल के अंदर ऐसे सेल्स मौजूद हैं जो 3 तरह के हार्मोन बनाते हैं। एक हार्मोन है सिक्रीटिन, एक हार्मोन है CCK, ये रहा सिक्रीटिन के नीचे, कोलिसिस्टोकाइनिन, और एक तीसरा हार्मोन है इंटेरोगेस्ट्रॉन। अभी देख लेंगे थोड़ी देर में। तो होता क्या है यहाँ? सबसे पहले सिक्रीटिन प्रोड्यूस होता है। जैसे ही काइम एसिडिक फूड स्टमक से ड्यूडेनम में आ गया, सारा फूड एक ही वक्त में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ जो भी फूड आएगा उसकी बहुत सारी डाइजेशन तो अभी तक इनकम्प्लीट है। क्योंकि उसकी बहुत सारी डाइजेशन अभी तक इनकम्प्लीट है, तो खाने को टाइम तो देना। ये फूड कहेगा मुझे टाइम दो ताकि मैं डाइजेस्ट हो सकूं, तो पीछे से आने वाला खाना रुक जाए। अभी कौन कौन से काम होना लाजमी है? पहला, पैंक्रियास को पता चल जाए कि मेरी सिक्रीशन अभी रिलीज होनी है। सेकेंडली, ऊपर मौजूद गॉल ब्लैडर को पता चल जाए कि दिस इज द टाइम टू रिलीज सिक्रीशन। फिर स्टमक को पता चल जाए कि अभी जो मैंने खाना भिजवाया उसकी डाइजेशन में बहुत वक्त लगेगा, तो मैं मज़ीद खाना ना भिजवाऊं। इसका मतलब ड्यूडेनम में मौजूद हार्मोन 2 तरह के काम कर रहे हैं। पहला क्या काम कर रहे हैं? दे आर इंड्यूसिंग पॉजिटिव इफेक्ट ऑन पैंक्रियास। पैंक्रियास को बोल रहे हैं कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा सिक्रीशन भेजो, और पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर को भी बोल रहे हैं तुम ज़्यादा से ज़्यादा सिक्रीशन भेजो।
लेकिन स्टमक के ऊपर इनका इनहिबिटरी इफेक्ट है। स्टमक के ऊपर इन हॉर्मोन्स का नेगेटिव इफेक्ट है। स्टमक को बोल रहे हैं तुम रुक जाओ, स्टमक को कह रहे हैं कि ना तो तुम गैस्ट्रिन प्रोड्यूस करो और ना ही गैस्ट्रिक जूस बनाओ। क्यों? क्योंकि यहाँ मौजूद खाना डाइजेस्ट हो चुका है, अभी मजीद सिक्रीशंस की जरूरत नहीं है और इसकी मोटिलिटी को रोक रहे हैं, स्टमक की मूवमेंट को स्टॉप कर रहे हैं ताकि स्टमक चुप करके बैठा रहे, एज अ स्टोर हाउस काम करे और आगे सिक्रीशन भिजवाना बंद कर दे। हम क्या कह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं, ये देखिए मैंने आपसे क्या कहा, ये क्या कर रहे हैं? रेगुलेशन ऑफ पैंक्रियाटिक सिक्रीशन। नंबर 1, जैसे ही काइम एंटर होगा, ये रहा काइम, ये आपने देखा, ये काइम आया ड्यूडनम में, थोड़ा सा आया और स्टमक का पाइलोरिक स्फिंक्टर बंद हो गया। जैसे ही काइम ड्यूडनम में एंटर हुआ, फौरन से मैसेज गया ड्यूडनम की वॉल में मौजूद सेल्स को, और कौन से सेल्स सबसे पहले एक्टिवेट हुए? वो वाले सेल्स जो सीसीके बनाते हैं, कोलिसिस्टोकाइनिन। कोलिसिस्ट किसको कहते हैं? गॉल ब्लैडर को कहते हैं। तो ये नाम से जाहिर है, मनाहिल चुप करके बैठ जाओ, नाम से क्या जाहिर है? कोलिसिस्टोकाइनिन कहाँ जाएगा? कोलिसिस्टोकाइनिन ब्लड में मिक्सअप होके ब्रेन के पास जाएगा और ब्रेन इसको कहाँ भेजेगा? ब्रेन इसको गॉल ब्लैडर के पास भेजेगा। ये रहा गॉल ब्लैडर, देखो यहाँ प्रोड्यूस हुआ कोलिसिस्टोकाइनिन, तो ये डायरेक्टली चला जाए गॉल ब्लैडर के पास? नहीं, ये प्रोड्यूस हुआ ब्रेन के पास जाएगा, तो ब्रेन इसके साथ मैसेज अटैच करेगा। कैसा? ब्रेन इसके साथ मैसेज अटैच करेगा। कैसा मैसेज अटैच करेगा? टू रिलीज, टू रिस्पॉन्ड क्विकली। जैसे एक बड़ा बंदा होता है ना, जिसकी ज्यादा पहुंच होती है, ज्यादा एक्सेस होती है, भाई तुम बोलोगे तो काम हो जाएगा। तो सीसी के ब्रेन के पास क्यों जाता है? ताकि ब्रेन इसके साथ एक स्टिकी नोट लगा दे कि सीसीके जिसके पास जाएगा वो फौरन से अपनी सिक्रीशन रिलीज करे। सीसीके की डेस्टिनेशन है 2। सीसीके की डेस्टिनेशन है एक, पहला पैंक्रियस, ये रहा रेड कलर का सीसीके, ये जा रहा है ब्लड में मिक्सअप होके ब्रेन के पास से आके ये जाएगा पैंक्रियस के पास, ताकि पैंक्रियस अपनी सिक्रीशन रिलीज कर दे, भिजवा दे। दूसरा, यही कोलिसिस्टोकाइनिन सीसीके जाएगा गॉल ब्लैडर के पास और उसको बोलेगा कि तुम अपना बाइल भिजवा दो। अब यहाँ गौर करें बेटा, गॉल ब्लैडर की डक्ट अलग है, पैंक्रियस की डक्ट अलग है, ये दोनों आपस में ज्वाइन करके एक ही ओपनिंग से ओपन होंगी। गॉल ब्लैडर अलग काम कर रहा है, पैंक्रियस अलग काम कर रहा है, लेकिन जब गॉल ब्लैडर की सिक्रीशन यहाँ पहुंचेगी ड्यूटनम के पास और पैंक्रियस की सिक्रीशन पहुंचेगी ड्यूटनम के पास, तो दोनों डक्ट्स आपस में मिल जाती हैं। तो इस वाली डक्ट को, जो दोनों डक्ट्स के मिलने से बनेगी, ये कहलाती है कॉमन बाइल डक्ट। कॉमन बाइल डक्ट में से दोनों चीजें, यहाँ से आने वाला बाइल भी रिलीज होगा, यहाँ से आने वाला पैंक्रियाटिक जूस भी रिलीज होगा। सही? अच्छा, हमने क्या पढ़ा? ये देखो नंबर 2 पे कोलिसिस्टोकाइनिन रिलीज हुआ, नंबर 3 पे कोलिसिस्टोकाइनिन पैंक्रियाटिक जूस की सिक्रीशन इंड्यूस कर रहा है, और कोलिसिस्टोकाइनिन अकेला रिलीज नहीं हुआ था, इसके साथ दूसरी तरह के सेल्स थे। ये देखें सेकेंड ग्रुप ऑफ सेल, यहाँ से येलो कलर का सिक्रीटिन भी प्रोड्यूस हुआ। सिक्रीटिन के भी वही दोनों डेस्टिनेशंस हैं, कौन कौन? पैंक्रियस, पैंक्रियस के पास जाएगा और उसको बोलेगा कि तुम बहुत सारा पैंक्रियाटिक जूस बनाओ, और यही सिक्रीटिन लिवर के पास जाएगा और बोलेगा तुमने जितना बाइल बना लिया है वो सारे का सारा गॉल ब्लैडर के पास भेजो। क्यों? क्योंकि गॉल ब्लैडर खाली हो चुका है। गॉल ब्लैडर में जितना बना हुआ सीसीके रखा था, सॉरी,
जितना बना हुआ बाइल रखा था वो तो पहले ही रिलीज हो चुका। अब लिवर ने जितना बनाया है वो सारे का सारा गॉल ब्लैडर के पास भेजो, ताकि गॉल ब्लैडर डेफिशिएंट ना रहे, वो ज्यादा से ज्यादा बाइल को भिजवाने के लायक हो जाए। अब आप देखिए, एक ही मैसेज के लिए दो हार्मोन्स हैं। सीसीके एक दफा एक्टिवेट करेगा बाइल सिक्रीशन को और पैंक्रियाटिक जूस की सिक्रीशन को, दूसरी दफा सिक्रीटिन दूसरा हार्मोन यही दो काम कर रहा है, लिवर के थ्रू बाइल की सिक्रीशन और पैंक्रियास के थ्रू पैंक्रियाटिक जूस की सिक्रीशन। इसका मतलब दो दफा रिलीज होगा यहाँ, पैंक्रियाटिक जूस भी दो दफा आएगा और बाइल भी यहाँ दो दफा पहुंचेगा। अब हम देखते हैं बाइल बनता कैसे है। पहले पैंक्रियाटिक जूस देख लें। ये वही फिगर है जो हमने अभी अभी समझा, ये उसी फिगर की दूसरी रिप्रेजेंटेशन है। ये देखिए, सिक्रीटिन और कोलिसिस्टोकाइनिन रिलीज हुए ड्यूटनम से, ब्लड स्ट्रीम में एब्सॉर्ब हुए, यहाँ से ब्रेन के पास जाएंगे, ब्रेन इनको ऑर्डर देकर भेजेगा। तो सिक्रीटिन क्या करेगा, कोपियस का मतलब है बहुत सारी, जी भर के, दिल भर के, जितनी भी उसके पास मौजूद है, सिक्रीशन ऑफ पैंक्रियाटिक फ्लूइड। और कोलिसिस्टोकाइनिन क्या करेगा, कोलिसिस्टोकाइनिन और सिक्रीटिन दोनों पैंक्रियास को भी एक्टिवेट करेंगे और गॉल ब्लैडर को भी एक्टिवेट करेंगे, ताकि दोनों तरह की सिक्रीशन यहाँ पहुंचे। हम पैंक्रियाटिक जूस की कॉम्पोजिशन देख लेते हैं। अभी अभी हमने देखा था पैंक्रियाज बना हुआ है बहुत सारे ऑरेंज के स्लाइसेस से। ये देखो स्लाइसेस, हर स्लाइस में बहुत सारा पैंक्रियाटिक जूस बनता है और हर स्लाइस एक ही डक्ट के थ्रू ये जूस बाहर भेजेगा। हर पैंक्रियाटिक जूस में क्या है, तकरीबन 98% वाटर और 1.5% एंजाइम्स। कौन कौन से एंजाइम, ये देखो, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, ये कीमो नहीं है, ये स्पेलिंग मिस्टेक है, CHY, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन प्रोटीन पे एक्शन करते हैं। एक और एंजाइम है जो यहाँ नहीं लिखा, हम अभी देख लेंगे थोड़ी देर में, कार्बोक्सी पेप्टिडेज इलेस्टेज, ये भी यहाँ नहीं लिखा, इसका मतलब ये इनकम्प्लीट है। कार्बोहाइड्रेट पे एक्शन करने वाला सिर्फ एक एंजाइम है यहाँ, पैंक्रियाटिक एमाइलेज। और पैंक्रियाटिक जूस में कौन है, लिपिड्स के ऊपर एक्शन करने वाला लाइपेज और फॉस्फोलाइपेज, ये दो एंजाइम्स हैं लिपिड पे एक्शन करने वाले। और क्या है पैंक्रियाटिक जूस में, बहुत सारे आयंस। आयंस क्यों बच्चों, अभी तो बताया, जो खाना पहुंचा था ड्यूटनम में वो हाईली एसिडिक है, तो जब ये सॉल्ट्स उसमें मिक्सअप होंगे तो उसको बेसिक बना देंगे, है ना। पीएच पहले 2 थी, फिर ये सॉल्ट्स मिक्सअप होंगे तो पीएच को 3 कर देंगे, 4 कर देंगे, 5 कर देंगे, 6 कर देंगे। जब पीएच 7 पे पहुंचेगी तो ही ये सारे के सारे एंजाइम्स एक्टिवेट होंगे। ओके, ये देखिए, पैंक्रियाटिक जूस में बहुत सारा पानी और थोड़े से एंजाइम्स। कौन कौन से एंजाइम्स, ये देखो, प्रोटीन पे एक्शन करने वाले ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टिडेजेस। कार्बोक्सीपेप्टिडेज कौन है, जो पूरी चेन पे कार्बोक्सिल ग्रुप से, एसिड ग्रुप से एक्शन करते हैं, एक एक करके अमाइनो एसिड को चेन से अलग करते हैं। ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन क्या करते हैं, चेन को दरमियान से काटते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जहाँ सीरीन और जहाँ टायरोसिन रेसिड्यूज हैं उनको काटते हैं। इलास्टेज इलास्टिन पे एक्शन करेगा, कोलेजनेस कोलेजन पे एक्शन करेगा। ये सारे कौन है, ये सारे वो एंजाइम्स हैं जो प्रोटीन को ब्रेक डाउन करेंगे। और सिर्फ एक एंजाइम है जो कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करेगा, एमिलेज। अच्छा, लिपिड्स पे एक्शन करने वाले फिर अगेन बहुत सारे हैं, लाइपेज, कोलेस्ट्रॉल एस्ट्रेज, फॉस्फोलाइपेज ए, फॉस्फोलाइपेज बी, कोलाइपेज और बहुत सारे सॉल्ट। ये सॉल्ट क्या करते हैं, ये सॉल्ट मिक्सअप हो जाते हैं लिपिड में और उसके बड़े बड़े ड्रॉपलेट्स को छोटे पीसेस में ब्रेक कर देते हैं, ताकि
ये एंजाइम्स उसके अंदर जा सकें। इस प्रोसेस को इमल्सिफिकेशन कहते हैं। और पैंक्रियाटिक जूस में है एल्ब्यूमिन और ग्लोब्युलिन, ये दोनों क्या करते हैं, ये दोनों भी हेल्प आउट करते हैं डाइजेशन को। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस कौन कौन है जो पीएच को चेंज करने में हेल्प करते हैं? सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड, फॉस्फेट, सल्फेट। इन सब का क्या काम है? ये सारे के सारे एसिडिक पीएच को बेसिक बनाते हैं, 7 तक लेकर आते हैं। सेकेंडली दे सर्व एज बफर्स। फिर जब पीएच 7 हो जाती है तो फिर ये पीएच को चेंज नहीं होने देते, परमानेंट रखते हैं। पैंक्रियाटिक एंजाइम्स में 2 तरह के प्रोटीन ब्रेकिंग एंजाइम्स हैं। एंडोपेप्टाइडेजेस जो प्रोटीन की चेन को दरमियान से काटते हैं। ट्रिप्सिन इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज होता है, ट्रिप्सिनोजन की फॉर्म में। काइमोट्रिप्सिन भी इनएक्टिव होता है, काइमोट्रिप्सिनोजन की फॉर्म में। इलास्टेज भी इनएक्टिव होता है, प्रो इलास्टेज की फॉर्म में। और कार्बोक्सीपेप्टिडेज भी इनएक्टिव होता है, प्रो कार्बोक्सीपेप्टिडेज की फॉर्म में। तो इनको एक्टिवेट कौन करेगा? इनको एक्टिवेट करता है इंटेरोकाइनेज। इंटेरोकाइनेज पैंक्रियाटिक जूस में नहीं होता। इंटेरोकाइनेज ड्यूटनम की वॉल बनाती है। इंटेरोकाइनेज ट्रिप्सिनोजन को एक्टिवेट कर देता है। इंटेरोकाइनेज क्या करेगा? जब ड्यूटनम की पीएच 7 हो जाएगी तो ड्यूटनम की वॉल इंटेरोकाइनेज प्रोड्यूस करेगी। इंटेरोकाइनेज इस एंजाइम को ट्रिप्सिनोजन से ट्रिप्सिन बना देगा। ट्रिप्सिन एक्टिव है, ट्रिप्सिन एक्टिवेट हो जाएगा तो ये काइमोट्रिप्सिनोजन को एक्टिवेट करेगा। काइमोट्रिप्सिनोजन एक्टिव हो जाएगा तो ये कार्बोक्सी पेप्टिडेज को और प्रो इलास्टेज को एक्टिवेट कर देगा। देखिए ये पूरा चेन है। ट्रिप्सिनोजन इनएक्टिव है, इसको कौन एक्टिवेट करेगा? इंटेरोकाइनेज। इंटेरोकाइनेज पैंक्रियाटिक जूस में नहीं है, वो ड्यूटनम की वॉल बना रही है। 1 मिनट बेटा, मैं कंटिन्यू करती हूँ। ज़ैनब मेरे पास आओ। तो करो, म्यूट करो। अवन को खोल के देखो कितना पानी है कढ़ाई में। ना कढ़ाई खोले ली तेरे सामने नजर आंदा पे। जी बेटा, मैंने आपसे कहा ये ट्रिप्सिनोजन है, इसको एक्टिवेट करने के लिए 7 पीएच चाहिए। जब एक दफा पीएच 7 हो जाएगी सॉल्ट्स के मिक्सअप से, इतना सारा बाइल, अच्छा इतना सारा बाइल आ गया, वो पीएच को 7 करने में हेल्प करेगा। जब एक दफा पीएच 7 हो जाएगी तो इंटेरोकाइनेज प्रोड्यूस होगा। इंटेरोकाइनेज इसको एक्टिवेट करेगा, ये इंटर्न इसको एक्टिवेट करेगी, ये बदले में इन दोनों को एक्टिवेट करेगा। समझ में आ गई? बाकी ये सारे एंजाइम्स कौन से वाले? ये वाले, ये सारे के सारे पहले से एक्टिव हैं। ओके, प्रो फॉस्फोलाइपेज A2 भी उसी वक्त एक्टिवेट होगा जब पानी में मिक्सअप होगा। ये सारे के सारे एंजाइम पाउडर की फॉर्म में हैं। पैंक्रियाटिक जूस में इनके ग्रेन्यूल्स बने हैं इन सारों के। जैसे आपने देखा है आपके घर पे कोई बच्चा बीमार हो तो आप यूज करते हैं एंटीबायोटिक मेडिसिन, करते हैं ना? भला बताओ कोई नाम, कोई ऐसी मेडिसिन जो पाउडर की फॉर्म में यूज की हो घर में, जिसमें पानी डाल के उसको यूज किया हो। ईमन, मलिका, सुमैया, रुबाब, खुनशा। एमॉक्सिल वेरी गुड, एमॉक्सिल, ऑगमेंटन, है ना? ये सारी कौन है? हाँ, सेक्लर, सिफेक्लर, ये सारी। तो ये सारी पाउडर में क्यों होती हैं? क्यों? जब इनके अंदर पानी ऐड होगा तो ये एक्टिवेट हो जाएंगी। तो ये सारे एंजाइम्स पाउडर की फॉर्म में हैं, इनको बोलते हैं जिमोजिन ग्रेन्यूल्स। हो सकता है आगे कहीं हम स्लाइड पे देख लें। ये सारे जिमोजिन हैं। ये कब एक्टिवेट होंगे? जब ये ड्यूडेनम में आके पानी के साथ मिक्सअप होंगे। अभी अभी आपने देखा पैंक्रियाटिक सिक्रीशन कम हो या ज्यादा कौन बताएगा? 2 हार्मोन, सीसीके और सिक्रीटिन। ये देखिए,
ये फिर अगेन वही बात रिपीट हो रही है। क्या बात रिपीट हो रही है? काइम जैसे ही ड्यूटनम में एंटर होगा एंड ड्यूटनम की वॉल से सिक्रीटन प्रोड्यूस होगा। ये सिक्रीटन ब्रेन के पास जाएगा, वहां से वापस आके किसको स्टिमुलेट करेगा? पैंक्रियास को, कि वो पैंक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस करे। पैंक्रियाटिक जूस बहुत सारा ड्यूटनम के अंदर रिलीज हो जाएगा और यहाँ आके क्या करेगा? सबसे पहले बाइकार्बोनेट्स मिक्सअप होंगे और एसिडिक पीएच को न्यूट्रल करेंगे। ये अगेन वही बात है जो हमने अभी अभी की, थोड़ी सी इलेबोरेट है। इसमें दो चीजें और हैं, एक दफा फिर देख लेते हैं। ये देखो वही बात है, बस थोड़ा सा एंगल डिफरेंट है। खाना यहाँ से ड्यूटनम में आया, ड्यूटनम की वॉल ने प्रोड्यूस किया सीसीके, कोलिसिस्टोकाइनिन बाइल के पास गया और बाइल को जाके इंड्यूस किया बहुत सारा, मतलब पॉजिटिव इफेक्ट किया। ये देखो पॉजिटिव इफेक्ट बाइल के इससे ऊपर, ब्लड के थ्रू जाएगा। बिल्कुल ब्लड के थ्रू जाएगा। इससे ब्लड के थ्रू जाएगा। हाँ हाँ, ये सारे हार्मोन हमेशा ब्लड के थ्रू जाते हैं, हार्मोन की कोई डक्ट नहीं होती। अच्छा, ये जीबी है, गॉल ब्लैडर है, अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे। इसके पास ये बाइल कहाँ से आता है? गॉल ब्लैडर सिर्फ स्टोर हाउस है, ये बाइल नहीं बनाता, ये सिर्फ स्टोर करता है। बाइल लिवर बनाता है। अभी हम थोड़ी देर में देख लेते हैं बाइल कैसे बनता है। अभी तो गॉल ब्लैडर के पास बहुत सारा स्टोर है। सीसीके उसको बोलेगा जितना ज्यादा सीसीके प्रोड्यूस होगा उतना ज्यादा बाइल ड्यूडेनम के अंदर रिलीज होगा। ओके, और ये रहा सिक्रीटिन। सीसीके और सिक्रीटिन दोनों जाएंगे पैंक्रियास के पास और पॉजिटिव इम्पैक्ट है। जितना ज्यादा सीसीके और सिक्रीटिन उतना ज्यादा पैंक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस होगा। लेकिन एक नेगेटिव इम्पैक्ट है इनका। इनका क्या नेगेटिव इम्पैक्ट है? एक हार्मोन यहाँ से रिलीज हो रहा है, ये हार्मोन है इंटेरोगेस्ट्रॉन। इंटेरो, हर चीज स्मॉल इंटेस्टीन से रिलेटेड को इंटेरिक कहते हैं। इंटेरिक कौन होता है? हर वो चीज जो स्मॉल इंटेस्टीन से रिलेटेड हो, और हर वो चीज जो स्टमक से रिलेटेड हो वो गैस्ट्रिक कहलाती है। ये कैसा हार्मोन है रेड कलर का? इंटेरोगेस्ट्रॉन। इंटेरो क्योंकि ये इंटेस्टीन से प्रोड्यूस हुआ और इसका टारगेट है स्टमक, इसलिए इसका नाम है इंटेरोगेस्ट्रॉन। ये इंटेरोगेस्ट्रॉन ब्लड में मिक्सअप होके स्टमक के पास जाएगा और उसको बोलेगा कि तुम गैस्ट्रिक जूस बनाना बंद करो। क्यों? तुम जितना ज्यादा गैस्ट्रिक जूस बनाओगे खाना उतना जल्दी जल्दी मेरे पास पहुंचेगा। अभी तुम रुक जाओ, तुम अपनी एक्टिविटी पॉज कर दो। क्यों? क्योंकि मेरे पास पहले से खाना मौजूद है, मुझे 3-4 घंटे चाहिए इसको डाइजेस्ट करने के लिए। मैं जब तक ये डाइजेस्ट ना कर लूँ तुम भी अपनी एक्टिविटी स्लो कर दो। इसका मतलब इंटेरोगेस्ट्रॉन हैज नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन स्टमक। हमने 3 हार्मोन देखे, कौन सा? कोलिसिस्टोकाइनिन, पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन गॉल ब्लैडर, पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन पैंक्रियास। बेटा ये क्लास डिसकंटिन्यू होगी तो दोबारा उसी लिंक पे ज्वाइन करेंगे। एंड इंटेरोगेस्ट्रॉन हैज नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन स्टमक। ये देखिए, ये वही हॉर्मोन्स हैं, इनको रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग है। ये देखिए, ये ड्यूटनम है। जैसे ही फूड ड्यूटनम में पहुंचा, ड्यूटनम की वॉल से सीसीके प्रोड्यूस हुआ और सिक्रीटिन प्रोड्यूस हुआ। सीसीके कहाँ गया? सीसीके गया पैंक्रियास के पास कि तुम बहुत सारा पैंक्रियाटिक जूस बनाओ। और सिक्रीटिन कहाँ गया? सिक्रीटिन भी गया पैंक्रियास के पास कि तुम बहुत सारा पैंक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस कर। यही दोनों हार्मोन गॉल ब्लैडर के पास भी जाएंगे और उसको भी बोलेंगे कि तुम अपना बाइल प्रोड्यूस करो। अच्छा, अल्टीमेटली ये देखें, ये कौन है? गैस्ट्रिन, स्टमक में प्रोड्यूस हुआ। कोलिसिस्टोकाइनिन,
ड्यूडेनम ने बनाया, सिक्रेटिन भी ड्यूडेनम ने बनाया, और हम इसको क्या बोल रहे हैं, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पॉलीपेप्टाइड को हम इंटेरोगेस्ट्रॉन बोलते हैं, इंटेरोगेस्ट्रॉन बोलते हैं गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पॉलीपेप्टाइड को। आपको ये सारे पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप वो चीजें याद रखें जो मैंने बताई हैं, और ये इनका फंक्शन है, इनका वही फंक्शन है जो आपको अभी भी बताया गया। तो अल्टीमेटली इतनी मेहनत हमने क्यों की, हम ये देखना चाहते थे ड्यूटेनम में कौन कौन सी सिक्रीशन पहुंचेगी। एक सिक्रीशन पहुंचेगी गॉल ब्लैडर से बाइल की फॉर्म में, दूसरी सिक्रीशन पहुंचेगी पैंक्रियाटिक जूस से, पैंक्रियास से पैंक्रियाटिक जूस की फॉर्म में। हमने पैंक्रियाटिक जूस की कॉम्पोजिशन देख ली कि तकरीबन 90% एंजाइम्स उसमें मौजूद हैं। तो इन सारों को काम करने के लिए वक्त चाहिए। बाइल क्या करता है, बाइल में कोई एंजाइम नहीं है, बाइल कोई डाइजेशन नहीं करता, बाइल के सॉल्ट सिर्फ दो काम करते हैं। पहला, ये काइम के साथ मिलके उसकी पीएच को न्यूट्रलाइज कर देते हैं ताकि एंजाइम्स एक्टिवेट हो सकें अपना काम करने के लिए। दूसरा, ये सारे सॉल्ट्स जो बाइल में मौजूद हैं, ये सारे लिपिड्स को ब्रेक डाउन कर देते हैं छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में। अभी अभी कहा इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को इमल्सिफिकेशन कहते हैं। तो बच्चों हमने क्या पढ़ा, खाना माउथ से बोलस की फॉर्म में स्टमक में पहुंचेगा, स्टमक जब इसको डाइजेस्ट करेगा तो ये काइम की फॉर्म में स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन जब इसको डाइजेस्ट कर लेगा तो ये काइल बन जाएगा। काइल इसकी आखिरी शक्ल है, काइल बिल्कुल लिक्विड लाइक स्ट्रक्चर है। जब काइल बन जाता है, काइल में हर चीज तकरीबन डाइजेस्ट हो चुकी है, सिर्फ एब्जॉर्प्शन बाकी है। आप देखिए बोलस पे किस किस ने इफेक्ट किया था, बोलस पे किस किस ने असर डाला था, किस किस ने इसको ब्रेक किया था, टीथ, टंग और सलाइवा ने, तभी तो ये काइम बना था। और काइम पे किस किस ने इम्पैक्ट किया, काइम को टारगेट किया गैस्ट्रिक जूस ने, यहाँ तक कि वो काइल बन के इंटेस्टाइन के पास चला गया। ओके, अच्छा बोलो सुमैया। मिस वो ये इसमें सिर्फ गैस्ट्रिक लिखा हुआ है मिस, उसमें HCl ने भी तो अपना रोल प्ले किया था स्टमक के अंदर। कैसा, बिल्कुल सही कह रही हो, याद करो कल हमने क्या पढ़ा था, हमने कहा था HCl प्लस पेप्सिनोजन प्लस म्यूकस, इन तीनों को मिला के क्या कहते हैं, गैस्ट्रिक जूस। यस यस यस। अच्छा, अब कोई और भी क्वेश्चन कर रहा था, यस मिस, मिस लिक्विड जो होता है तो मिस उसके मॉलिक्यूल्स भी माउथ में ब्रेक डाउन होंगे। लिक्विड, चाहे आप जूस पिए कार्बोहाइड्रेट, चाहे आप प्रोटीन मिल्क पिए, आपके माउथ में वो कितनी देर ठहरेगा। अभी दूध पिया फौरन चला गया नीचे, आपने तो उसको रहने ही नहीं दिया माउथ में, तो सलाइवा उसके साथ मिक्सअप जरूर होगा। सॉलिड के ऊपर सलाइवा को एक्शन करने के लिए ज्यादा टाइम लगेगा, ज्यादा टाइम मिलेगा, इसलिए सॉलिड्स जल्दी डाइजेस्ट होंगे माउथ में, लेकिन लिक्विड को तो आपने माउथ में रहने ही नहीं दिया। सलाइवा को बहुत कम वक्त मिला लिक्विड्स के ऊपर एक्शन करने के लिए, सही। तो सलाइवा लिक्विड के साथ मिक्सअप तो हुआ, इनिशिएट जरूर हुई डाइजेशन, लेकिन उतनी हद तक नहीं जितनी सॉलिड की फॉर्म में। इसीलिए कहते हैं खाना चबा चबा के आराम से खाना चाहिए। क्यों? ताकि आपके माउथ में सलाइवा जिस काम के लिए प्रोड्यूस हो रहा है वो प्रॉपरली कर सके। ओके, अब हम देखते हैं बाइल कैसे बने। ये देखो, ये आ गया लिवर। लिवर के 3 लोब्स होते हैं, लेफ्ट लोब, राइट लोब। राइट लोब बड़ा है, 2 के बराबर है,
ये लेफ्ट लोब है। अगर आपका लिवर कट जाए एक्सीडेंटली, या आजकल कितनी डिजीजेज हो रही हैं, किसी का लिवर काट के दूसरे को लगा दिया पेशेंट को, कोई मसला नहीं, 1 महीने में दोबारा रीजेनरेट हो जाएगा। ओके, कोई मसला नहीं है। आपकी पूरी बॉडी में रीजेनरेशन की एबिलिटी सिर्फ लिवर में है। लिवर के 2 लोब्स हैं और ये सारे के सारे जो भी केमिकल बनाते हैं बाइल की फॉर्म में, वो सारे का सारा, ये देखिए, वो सारे का सारा गॉल ब्लैडर को भिजवा देते हैं। लिवर जो भी चीज़ बनाएगा उसको एक्सपोर्ट कर देगा, अपने पास नहीं रखेगा, क्योंकि उसको तो बहुत सारे काम करने। लिवर इज नॉट अ स्टोर हाउस फॉर बाइल। बाइल बना के कहाँ भेज देगा? गॉल ब्लैडर के पास। गॉल ब्लैडर उसको स्टोर कर लेगा अपने पास। गॉल ब्लैडर स्टोर करने के अलावा कुछ भी नहीं करता। ओके, अब लिवर का जरा सा स्ट्रक्चर देखते हैं। ये देखिए, लिवर के अंदर बहुत सारे, या आपको हेक्सागोनल, जैसे शहद की मक्खियों का छत्ता, ये हर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर लॉब्यूल कहलाता है। हर लॉब्यूल के अंदर, ये देखिए, ये एक लॉब्यूल है। इस लॉब्यूल में ये लंबे लंबे 1 2 3 4 ये लंबी लंबी कतारों में हेपेटोसाइट्स अरेंज्ड हैं। उन हेपेटोसाइट्स के दरमियान खाली जगह हैं जो साइनोसॉइड्स कहलाती हैं। हेपेटोसाइट्स में रीजेनरेशन की पावर होती है। हेपेटोसाइट्स अगर डैमेज हो जाएं तो वो खुद को रीजेनरेट कर लेते हैं। हेपेटोसाइट्स जो भी बाइल बनाएंगे उसको साइनोसॉइड्स में प्रोड्यूस करेंगे। सारे साइनोसॉइड्स में जमा होने वाला बाइल अल्टीमेटली, ये देखो, अल्टीमेटली ये ग्रीन कलर की हेपेटिक डक्ट में जाएगा, और हेपेटिक डक्ट उसको लेकर कहाँ जाएगी? उसको लेकर गॉल ब्लैडर के पास जाएगी। तो बाइल बना कैसे? बाइल ऐसे बना कि जब आपका ब्लड लिवर में से गुजरता है, इस ब्लड में मौजूद RBCs, रेड ब्लड सेल्स में न्यूक्लियस नहीं होता। मतलब रेड ब्लड सेल पुराना हो जाए तो वो डिवाइड होके 2 नहीं बना सकता, माइटोसिस नहीं कर सकता। अगर वो पुराना हो जाए तो वो टूट फूट जाएगा, उसके अंदर का हीमोग्लोबिन बेकार ना चला जाए। इसलिए जब ये पुराने RBC यहाँ से गुजर रहे होते हैं तो लिवर उनको रोक लेता है, और उनको रोक के उनमें मौजूद आयरन को अपने पास स्टोर कर लेता है, और उनमें मौजूद हीमोग्लोबिन का वेस्ट मटेरियल, आयरन अलग हो गई, और बिलीरुबिन और बिलीवर्डन अलग हो गई। बिलीरुबिन और बिलीवर्डन येलो और ग्रीन कलर के बेकार पिगमेंट हैं, अब उनकी कोई जरूरत नहीं है। इसलिए ये ग्रीन कलर का केमिकल गॉल ब्लैडर के पास भिजवा दिया जाता है। तो बाइल कौन है? बाइल में 3 चीजें हैं। एक, ग्रीन और येलो कलर के बेकार पिगमेंट्स जो पॉइजनस हैं। अगर लिवर अपने पास इनको रखेगा या ब्लड में भेजेगा तो ये पॉइजनस हैं, आपके ब्लड की pH को भी चेंज कर देंगे, आपको